डॉक्टर जसवंत यादव ने पूर्व विधायक मामन सिंह यादव के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि लोग अब चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर जसवंत यादव को सिर्फ अपने बेटे मोहित यादव में सर्वगुण संपन्न नेता नजर आते हैं। ज्ञानदेव आहूजा आज क्या कहकर फंस गए और कौन कौन नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने से कतराते रहे। दरअसल हम सब चीज़ों पर बात करेंगे, उससे पहले बहरोड के बीचों बीच एक ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके सामने से हर दिन हजारों सैकड़ों बच्चे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में पैदल जाते हैं। उस बिल्डिंग के बाहरी हिस्से पर लगी हुई टाइल अब इस मौसम में गिरने लगी हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन 10-20 टाइल जो बाहर लगी हुई हैं वो रोड के ऊपर आकर गिरती हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वो हजारों छोटे बच्चे हर दिन उस बिल्डिंग के सामने से डर के साए से गुजर रहे हैं और सैकड़ों शिकायत करने के बाद भी प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। ना प्रशासन की आंखें खुल रही है और ना ही नेता और जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल रही है। आखिर प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि किसी मासूम के साथ कोई घटना घटे तब कोई एक्शन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि दरअसल आज डॉक्टर रोहितासु शर्मा के बेटे की शोक सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आई और जब शोक सभा में बैठे हुए थे तो नेताओं की आपस में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान कोई बात चली तो ज्ञानदेव आहूजा ने बीच में लपक कर यह कह दिया। लपक के मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही ज्ञानदेव आहूजा है जो ये पैरवी करते आए हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का दौर अब जा चुका है, उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज जब वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर बैठी हुई थी तो ज्ञानदेव आहूजा अपने नंबर बनाने के चक्कर में, अब देखिए कि नेता नंबर बनाने के चक्कर में कब अपने नंबर कटवा लेते हैं पता ही नहीं चलता। जब डॉक्टर रोहितासु शर्मा डॉक्टर जसवंत यादव की तारीफें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर जसवंत यादव अलवर की राजनीति का वो सितारा है जो कब बिगड़ी बात को बना दे और बनी हुई बात को बिगाड़ दे, ये उस तरह के कद्दावर नेता है। तो बीच में ज्ञानदेव आहूजा ने लपक कर कहा कि मैडम ये दोनों तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। फिर क्या था कि डॉक्टर जसवंत यादव ने हाथ जोड़े और सूखे मुंह से यह कह दिया ज्ञानदेव आहूजा को कि तेरी तरह पीठ में छुरा नहीं घोंपते, जो करते हैं खुलेआम करते हैं, जो किया वो खुलेआम किया। अब सोचिए कि यही अगर बीजेपी की कोई मीटिंग होती तो तय मान के चलिए कि कई नेता आधे कपड़ों में नजर आते, आपको कपड़े फट गए होते। लेकिन शोक सभा का माहौल देखकर दोनों ही नेताओं ने चुप्पी बरती, हालांकि वहां बैठे हुए लोग हंसते रह गए। फिर बात चली कि सामने नीचे बैठे हुए मामन सिंह यादव से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने पूछ लिया कि मामन आजकल कर क्या रहे हो। तो मामन ने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर जसवंत यादव ने बीच में क्या डायलॉग दिया, आप सुनिए उसको। डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि मैडम एक बार विधायक बनना था, बन गया। अब बोले नहीं ऐसे कैसे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि नहीं दोबारा भी बन सकते हैं। तो डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा कि मैडम एक बार जो बनना था वो बन गए, अब ये राजनीति से खत्म है। अब बताइए मास्टर मामन के बारे में डॉक्टर जसवंत यादव ने ऐसा क्यों कहा? क्या जरूरत पड़ी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने इस तरीके से किसी नेता की बेइज्जती की जाए? सुनने वालों ने जब इस बात की चर्चाएं चारों तरफ की तो लोग कहने लगे कि डॉक्टर जसवंत यादव को सिर्फ अपने बेटे में ही सर्वगुण संपन्न नेता नजर आते हैं। अगर डॉक्टर जसवंत यादव दिन में 100 बात करते हैं तो उनमें से 10 बात अपने बेटे के बारे में ही करते हैं। अब बताइए क्या जरूरत थी डॉक्टर जसवंत यादव को पूर्व विधायक मामन सिंह यादव के बारे में ऐसा बोलने की? और ज्ञानदेव आहूजा जब कांग्रेस ही बता रहे थे तो क्या उन्होंने सोचा नहीं कि 2018 के विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे और उनका टिकट काटकर सुखवंत सिंह को दे दिया गया था तो रामगढ़ में कढ़ी कौन रोड़ रहा था? लोग कहते हैं कि साफिया खान को विधायक बनाने में इन्हीं नेताजी का पूरा हाथ है। अगर ये बीजेपी के कट्टर समर्थक थे
और बीजेपी की इतनी ही पैरवी करते हैं तो सुखवंत सिंह के साथ विश्वासघात नहीं करते। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चाएं रही डॉक्टर जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव की, क्योंकि लोग ये देखते आए हैं कि जब से डॉक्टर जसवंत यादव विधायक बने हैं, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी फीता काटना हो, उद्घाटन करना हो, किसी शोक सभा में जाना हो, कहीं भी जाते हैं तो अपने बेटे मोहित यादव के बिना नहीं जाते। आज देखिए कि डॉक्टर जसवंत यादव की महबूब नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आई तो डॉक्टर जसवंत यादव अकेले ही चले गए, मोहित यादव को साथ ले जाना भूल गए। लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जसवंत यादव खिलाड़ी आदमी हैं, और लगता भी है क्योंकि जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनकी राजनीति को बखूबी समझता हूं कि उनकी जैसी राजनीति करना हर नेता के बस की बात नहीं है। वो कई मंचों से कह चुके हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मेरा बेटा मोहित पार्टी का आदमी है। तो क्या पार्टी आलाकमान को ऐसा लग रहा था कि जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलेंगे उनकी रिपोर्ट कहीं भेजी जाएगी, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि मोहित यादव का ना जाना इस बात को दर्शा रहा है कि डॉक्टर जसवंत यादव चाहते हैं कि उनके बेटे पर का आने वाला जो भविष्य है राजनीति में, उस पर कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की छाया पड़ गई और वसुंधरा राजे सिंधिया पावर में नहीं रही तो इनके बेटे का कैरियर दांव पर लग सकता है। इसी कारण से डॉक्टर जसवंत यादव खुद तो चले गए, लेकिन बेटे को दूसरी जगह छोड़कर चले गए। आज दरअसल कई नेता ऐसे थे जिनकी चर्चाएं रही कि उनको आना चाहिए था लेकिन नहीं आए। इनमें बाबा बालकनाथ तिजारा से विधायक, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक रामेद सिंह यादव, और जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया हेम सिंह बढ़ाना, वो भी नजर नहीं आए। बानसूर से विधायक देवी सिंह शेखावत भी नजर नहीं आए। बहरोड से बीजेपी नेता डॉक्टर सानू राजकुमार भी नजर नहीं आई। उत्तर जिला से अध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया भी आज नजर नहीं आए। तो इसको क्या माना जाए कि बीजेपी में आज भी दो फाड़ है, भारतीय जनता पार्टी दो जगह चलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कोई फूट है? लोग इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया आए और जिले के वो नेता जो एक जमाने में टिकट के लिए इनके घर पर लंबी लाइनों का हिस्सा हुआ करते थे, वो इनसे मिलने तक ना आए तो चर्चा होना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब आई तो जिले के 80% के आसपास नेता उनके इर्द गिर्द नजर आए। हालांकि वहां पर जितने नेता थे उनमें पूर्व ज़्यादा थे, पूर्व विधायक ज़्यादा थे या पूर्व जिला अध्यक्ष ज़्यादा थे, क्योंकि जिस कार्यकाल में वो नेता बने थे उस दौरान वसुंधरा राजे नेता हुआ करती थी, तो इसलिए उनका आना जरूरी था। लेकिन जिले में जिन जिन नेताओं की टिकट वसुंधरा राजे ने काटी या कटवाई, वो नेता आज नजर नहीं आए। इसी तरीके से राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।